तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। जिस तरीके से अमित ने सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाई थी कि काफिला घर से निकल चुका है और अब देखिए सदैव अटल जो कि समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी का, आज उन्हें नमन किया जाएगा। पीएम मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। काफिले का स्वागत करने के लिए खुद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और काफिला धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ। पीएम मोदी यहाँ पर आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने, उन्हें नमन करने पहुंचे हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री का काफिला सदैव अटल पहुंच चुका है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं। जी हाँ, देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंच चुका है और उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी मौजूद हैं और इसके बाद वो उनको लेकर यहाँ आएंगे। तो देख सकते हैं आप, मैं चाहूँगा कि दीपक शर्मा की एक बार दिखाना चाहे कि देखिए उनकी गाड़ी जो है वहाँ पर खड़ी है और बस वो अब उतरने वाले हैं अपनी गाड़ी से। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के साथ उनका बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसा रिश्ता था कि बहुत, जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते थे, बीमार जब से हो गए थे वाजपेयी जी, अपने कमरे में बंद हो गए थे, तो जब ये तस्वीरें भी जरा हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अमित से भी हम जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह से कुछ बातचीत करते हुए पीएम मोदी सदैव अटल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में श्रद्धांजलि देंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उनका काफिला पहुंचा है। गाड़ी से बाहर उतरकर प्रधानमंत्री इस वक्त कुछ संवाद करते हुए अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से को न्यू इंडिया कुछ ही देर में आगे ले जाकर पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देंगे। अमित, जी हाँ, अब इंतजार हो रहा है क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रधानमंत्री अब आने के बाद अब उपराष्ट्रपति का काफिला पहुंचने वाला है। अब उपराष्ट्रपति को रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो सरकार में नंबर 2, नंबर 3 की हैसियत में रहने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, वो फिर रिसीव करेंगे राष्ट्रपति को और इसके बाद सब एक साथ यहाँ पर आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे वाजपेयी को। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है क्योंकि अगर राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उससे पहले उपराष्ट्रपति आएंगे। तो प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट के कलीग हैं उनके साथ वहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि इंतजार हो रहा है अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति काफिले का। तो आप देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है और इसके बाद अब पहुँचने वाले हैं। देखिए हाथ जोड़कर और नमन करते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। तस्वीरों में इंतजार यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी को। अमित, लगातार तस्वीरें हम आपके जरिए देख रहे हैं। कितनी देर अभी और लगने वाली है जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए मैं बस थोड़ी देर, देखिए वो समय बताना, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट के भीतर दोनों यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि एक वाजपेयी जी के साथ जो आत्मीयता है ये प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी दिल्ली आते थे, कभी भी वो रात को रुकते नहीं थे। वो आम तौर पर भले ही रात को लेट हो जाए लेकिन वापस वो गुजरात चले जाते थे। लेकिन इस दौरान आते या जाते वो एक बार वाजपेयी जी को देखने जरूर जाते थे। ये उनकी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक रूटीन थी कि वो जब भी दिल्ली आएंगे, दिल्ली में पार्टी के काम से हो या सरकारी कामकाज से, वो वाजपेयी जी के वहाँ जाते थे, वाजपेयी जी से का हालचाल पूछते थे। और इसकी जानकारी, इसकी भनक मीडिया को नहीं होती थी, कि मीडिया को नहीं पता चलता था कि वाजपेयी जी से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी गए हैं। तो इस तरह से वो हमेशा एक रिश्ता उनका बहुत ही आत्मीयता वाला रिश्ता रहा है वाजपेयी जी के साथ। और वो अब आप कह सकते हैं कि हालांकि कई मौक़ों पर वैचारिक रूप से वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी में थोड़े से अलग विचार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही जब भी ज़रूरत पड़ा, देखिए अब जो जानकारी मिली कि उपराष्ट्रपति का शायद काफिला यहाँ पर पहुँचा है, वो भी उनका काफिला भी आ गया है। तो अब धीरे धीरे करके कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तमाम लोग जो हैं डिग्नेटरीज वो पहुंच रहे हैं और इसीलिए ये खास तौर से यहाँ पर बनाया गया जो सदैव अटल स्थल है, यहाँ पर वहाँ पर जो वाजपेयी के विचार हैं, क्योंकि
पार्टी हमेशा कहती है कि जो एक गरीब कल्याण और जो सुशासन वाली जो राजनीति है, जो विकास की राजनीति है, उसकी शुरुआत अगर किसी ने की तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की। तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, क्योंकि जब 98 में सरकार बनी, 98 में सरकार बनी, भले ही उस समय 96 में कम दिनों के लिए बनी, 13 दिन की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि विकास का एक नया रूप। और वाजपेयी के रिश्ते भी ऐसे थे कि न सिर्फ उन्होंने डेवलपमेंट का एजेंडा सामने रखा, बल्कि उनके रिश्ते तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज से, भले ही वो विपक्ष के नेता हो या कोई भी हो, लेकिन उनके विचारों से विरोध हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जब थे या फिर विपक्ष के नेता थे वाजपेयी, उनके एक व्यक्तिगत रिश्ते सभी दलों के नेताओं से थे, एक सम्मान था।